मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खरीफ 2022 के बीमा क्लेम को लेकर के किसान जो है वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की ओर से जो डाउट लगा करके भेजे गए थे उस डाउट के कारण जो है वो बीमा क्लेम जो है वो लगातार लेट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब तक अगर बात करें तो मार्च महीने के अंत तक बीमा क्लेम आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल महीना निकल गया, मई महीना जो है वो जारी है, लेकिन बीमा क्लेम अभी तक किसानों का नहीं आया है। ऐसे में किसान संगठनों ने अलग अलग प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब तक जो है वो बीमा क्लेम आने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में चोपटा खंड के अंदर अगर बात करें तो नवसरी चोपटा तहसील में एक बीमा क्लेम को लेकर के धरना जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। अब देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन BKU के द्वारा जो है वो अनिश्चितकालीन धरना पक्का मोर्चा जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। मांगों की अगर बात करें तो 2022 का बीमा क्लेम व मुआवजा जारी करने की बात जो है वो यहाँ पे पहली मांग रखी गई है। दूसरे अगर मांग की बात करें तो CSC सेंटर द्वारा रद्द हुए बीमे बहाल करने की मांग यहाँ पे रखी गई है। तीसरे की अगर बात करें तो गेहूं व सरसों की समय पर खरीद व समय पर भुगतान की मांग रखी गई है। चौथी मांग की अगर बात करें तो हर साल बीमा में मुआवजा देने की निश्चित तारीख जो है वो तय की जानी चाहिए, क्योंकि बीमा क्लेम काटने की तारीख निश्चित हो जाती है, उसके बाद बीमा क्लेम नहीं काटा जाएगा और बीमा क्लेम देने की बारी आती है। बीमा प्रीमियम जो है वो नहीं काटा जाने की बात आ जाती है, लेकिन बीमा क्लेम देने की बारी आती है तो कोई तारीख निर्धारित नहीं है, कोई तारीख निश्चित नहीं है और इतना भी पता नहीं है कि कब तक आएगा। इस बात का उदाहरण जो है हमारे सामने है। इस बार खरीफ 2022 का बीमा क्लेम मार्च महीने के अंत तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आया है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, किसान साथी जो हैं वो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो है वो तमाम किसान साथी जो है वो यहाँ पे धरना लगा करके बैठे हुए हैं। हालांकि इस धरने को जो है वो नवसरी चोपटा ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं उन तमाम सरपंचों का सहयोग और समर्थन भी जो है वो इस धरने को जो है वो मिला है। और आने वाले समय की अगर बात करें तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक उनकी 4 मुख्य रूप से मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो इनका धरना जारी रहेगा। और इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं, उन मांगों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष भरत सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं। भरत सिंह जी, अगर बात करें तो 4 मांगे जो आपने मुख्य रूप से अपने बैनर में भी छपवाई हैं, और इसके अलावा और मांगों की अगर बात करें तो क्या क्या मांगे आपकी हैं? मांगे मुख्य रूप से तो हमारी यही मांगे हैं जी। 2022 का जो मुआवजा और बीमा क्लेम है, 10वें महीने के अंदर फसल खराब हुई थी और आज 5वां महीना आने वाला है, अभी तक हमें बीमा मुआवजा क्लेम नहीं मिला है। तो किसान को आगे भी फसल की बुआई करनी है और करनी है। पहले भी 2 साल से हर फसल हमारी ख़राब होती आ रही है। हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं DC साहब को, DDA साहब को, तहसीलदार साहब को, परंतु हमें कोई पुख्ता वो नहीं मिला, हमें जवाब कोई भी। तो हम अब पहले कह रहे थे अप्रैल के अंदर आ जाएगा, फिर कह रहे मई के अंदर आएगा। तो हमने देख लिया, बार बार परेशान करके सरकार, फिर हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारा बीमा क्लेम और मुआवजा और हमारी ये जो 4 मांगे हैं, CSC सेंटर के द्वारा रद्द बीमे और हमारी जो गेहूं की और सरसों की जो खरीद नहीं हो रही है, अब ये जो 4 दिन से बंद पड़ी है सरसों की, कोई नहीं खरीद रही है सरकार आज दुगने की बात कर रही थी, और दुगने क्या, जो अब हमारी मरी हुई फसल थी पहले पाला मार चुकी थी, और अब जो फसल है वो कोई ले भी नहीं रहा है अब कोई। तो आप ये देखो किसान की क्या हालात है। तो हम जो चोपटा ब्लॉक की बात करो, मैं सिरसा का जिला अध्यक्ष हूँ, सिरसा भी हमसे बात की है, हमने ऊपर भी जैसे हमारी यूनियन उनसे ही बात की है, रवि आज़ाद से ही बात की है, राकेश टिकैत जी बात की है। तो उन्होंने कहा भी आप धरना लगाते हो लगाओ, सभी किसानों से संपर्क किया। और आज हम 5 तारीख को, 3 दिन पहले हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था कि अगर 4 तारीख को हमारा बीमा क्लेम आता है ऐसा तो ठीक है,
नहीं तो हम 5 तारीख को तहसील के अंदर पक्का धरना लगाएंगे। और हमारे कहने के अनुसार हमने आज 5 तारीख को यहाँ पे धरना लगा दिया। जब तक हमारा बीमा क्लेम, मुआवजा और हमारी ये मांगे सरसों नहीं खरीदेगी सरकार, ये हमारे भुगतान नहीं करेगी और हमारा जो बीमा है उसकी एक तारीख निश्चित नहीं करेगी, तब तक हम आज धरना यहाँ पे हम जारी रखेंगे। ठीक है, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि सरसों की खरीद की अगर बात करें तो क्योंकि अभी आज खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन वो 1 मई तक जिनके टोकन कटे हैं उन्हीं की सरसों ली जाएगी, यानी कि बाकी जो किसानों के घर में जो सरसों पड़ी है उसकी खरीद की बात। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो टोकन कटने के बाद सरकार ने बंद किए हैं। उसी दिन जैसे बंद किया था ना, अभी जिनके टोकन कट के उनकी बंद कर दो, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जैसे हमने भी ज्ञापन दिया था और तो अधिकारी कह रहे थे हमारी ऊपर बात चल रही है, तो उसके बाद वो सिर्फ अब टोकन वाली खरीदनी शुरू की है। परंतु ये नहीं है, किसान के अंदर अगर घर फसल पड़ी है तो वो बेचेगा, तभी उसका वो पालन पोषण कर सकेगा, अपने बच्चों का पढ़ाई है बच्चों की और है। तो ये तानाशाही सरकार का रवैया है, इसके खिलाफ हमारा ये 5 तारीख से नाथू चोपटा तहसील के अंदर पक्का धरना हमने लगा दिया जी। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, अगर बात करें तो कितनी परेशानी हो रही है बीमा क्लेम ना आने को? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम का धन्यवाद करता हूं कि सिरसा से नाथश्री चोपटा में आए और रमेश जी जाखड़ बार बार किसानों को लाइव आकर और बताते हैं बीमे के बारे में और किसानों की मांग उठ रही, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी जो बात है हमारे हरियाणा के सचिव हैं अमन दड़बा, वो बताएंगे। ठीक है, अमन दड़बा जी, अगर बात करें तो मुख्य तौर पे मांगे ये हैं, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई ना होने के कारण चोपटा इलाके के अंदर भयंकर जल त्रासदी हुई थी। तो इस बार सफाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पे रखा जाएगा। हाँ जी, सफाई जैसे ड्रेन पिछले साल आपने देखा होगा, यहाँ फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घर डूब गए। पीछे बात करें सुकड़ मंदोरी रुपाना, वहाँ घरों में जाने की जगह नहीं बची। बच्चों को रात को सोने की, बीमारियों की भी कितनी बीमारियाँ छोटे छोटे बच्चों को लगी। आज सफाई नहीं हो रही। पीछे जैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ कहते भी हमने सफाई के नाम से लॉन्च किए हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ आया कहाँ गया हमें तो पता नहीं। हमारी सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हुई। और अगर जब बात करें इधर हमारे दड़बा कला की, तो हमारे दड़बा कला में 1.5 से 2 महीने हम अपने गांव में मेन सड़क से नहीं जा चुके। कितने किसानों को परेशानी हुई। इस सरकार ने तो हर मुद्दे पे आज किसान को कौम को मारने का काम किया है, उसको बसाने का नहीं मारने का काम कर रही है। मतलब कि इस बार प्राथमिकता पे जो है वो ये भी रखा जाएगा। हाँ जी ज़रूर। अगर जो ड्रेन की सफाई टाइम से नहीं होगी तो हमारी तो वही बर्बादी है। और सरकार इस ड्रेन के नाम से, हम तो यहाँ के पूरे किसानों को, पूरे सिरसा के किसानों को ये जागरूक करना चाहते हैं भी आप इसी मांग को लेकर कहीं हमारा साथ दो, भी इसकी सफाई की जाए। अगर ये सफाई नहीं की जाएगी तो फिर बर्बादी का हमें तो वही शक्ल देखनी दोबारा पड़ेगी जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसान साथी हैं दीवान सारण। दीवान जी, अगर बात करें तो 4 मांगे हैं। इसके अलावा हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई का मुद्दा अहम है, और इसके अलावा और कोई मुद्दे अगर हों जिनको लेकर के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? 2020 को बीमा क्लेम बकाए पड़े जी, मुआवजा। हाँ सॉरी, मुआवजा बाकी पड़े जी। बैंक खातर 50 दिन ज़्यादा धरनों लगाए किसाना, बान झूठी मीठी गोली दे के खड़िया कर दिया। कौन के सागे सागे भाई लड़ाई किसान की कोई प्रकार की बात हो, बा लड़ाई लड़नी है। बैंक सागे सागे डॉक्टरों को, पटवारियों को, सरपंचों को कि मैं कोई प्रकार की कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, मैं बढ़ के सहयोग करांगा। और एक सुनने में हो रहा है भी सोसाइटी में ब्याज लगाना शुरू कर दियो, तो वो इतना सा अड़ंगो कर दियो, बर्दाश्त कौन करा। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या आपके जो है वो और कदम रहेंगे या सिर्फ ये धरना ही जारी रहेगा? ना जी, धरना जारी कौन रहे। आज पहलो दिन है, आज तो आधा पड़ता लोगों का पता चालू है। सोशल मीडिया में देखा ज़्यादा लोगों ने पता चल जाओ। शनिवार और इतवार 2 दिन तो शांतिपुर है। सोमवार ने पुतलो फूका, रोड रोका, कोई बड्डो ही करांगा जी। ठीक। चलिए, एक महिला भी हैं यहाँ पे, महिला किसान है, समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बीमा क्लेम को लेकर के, मुआवजा को लेकर के, अपनी पकी पकाई फसल की बिक्री को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों की जो भी मांग है जायज़ है भाई साहब। और मैं किसान की बेटियां, बेशक मतलब कोई कर्मचारी वर्ग है, कोई कुछ भी, पर है तो हर कोई जमींदार लाइन जुड़े हो। तो किसान की बेटियां, किसान की बहना तो भी हिसाबों में है। किसाना हर मांग जायज़ है, कोई नाजायज़ मांग को नहीं। मैं आंग पूरी तरह साथ हाँ। अगर आंगी मांगा नहीं मानी जाओगी तो हमारा जो कर्मचारी वर्ग है वो भी आंग साग है, और महिला शक्ति की जितनी भी मतलब जो भी संगठन है वो भी आंग साथ पूरी तरह साथ देंगे हर मुद्दे पर। रूपरेखा यही है, जो हमारा 2022 का जो फसल बीमा है वो अभी तक नहीं दिया।
दूसरा जो CSC सेंटरों में जो बीमा हुआ था वो सरकार ने वापस कर दिया उसके लिए। और तीसरा जो सरसों की खरीद है वो नहीं कर रही। सर क्यों? कोई सरसों हम पाकिस्तान से थोड़ी लाए हैं, हम भी तो भारत के हैं। वो भारत माता की जय बोलते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आपने देखा जो 13 महीने तक हम बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ते रहे। तानाशाही सरकार है, लुटेरी और झूठी सरकार है। हम अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इसलिए ये धरना लगाया है। जी भाई साहब, ये सरकार ने पॉलिसी चलाई थी भी किसानों को लाभ देने वाली पॉलिसी है। आज तक आपने देखा होगा हर बार बीमा क्लेम के लिए, मुआवजे के लिए हर बार धरना प्रदर्शन करके कम से कम 40-40, 50-50 दिन बैठ के हमको लेना पड़ता है। तो ये सरकार झूठे वायदे करती है और किसान को एक सिस्टम है सिर्फ ये दबाना चाहती है और लूट का सौदा मचा रखे है। बीमा काट लेते हैं, ज़बरदस्ती देने की जब बात आती है तो ये देते नहीं है। इसलिए हमारे जो भी आगे जो भी कहते रहेंगे उस तरह का हमें प्रदर्शन करते रहेंगे और शांतिप्रिय ढंग से हमें इस प्रदर्शन में यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। धरना जो है वो लगातार 5 मई से शुरू हो चुका है और तमाम किसान जो है वो यहाँ पे धरने पे आकर के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे के साथ जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो किसानों की मुख्य तौर पे ये 4 मांगे हैं। 4 मांगों के अलावा अगर बात करें तो हिसार घग्गर ड्रेन की सफाई का मुद्दा भी जो है वो इस बार प्रमुखता से उठाए जाने की बात जो है वो यहाँ पे किसानों के द्वारा रखी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो खरीफ जो 2020 का जो मुआवजा राशि है वो मुआवजा राशि जो है वो मंजूर हो चुकी है। मंजूर होने के बावजूद भी किसानों को अभी तक नहीं दी जा रही है, उनके खातों में नहीं डाली जा रही है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के किसान संगठन जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर इस धरनारत किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 2 दिन तक शांतिप्रिय रूप से जो है वो धरने पे बैठेंगे। उसके बाद जो है चाहे पुतला फूकना पड़े, चाहे रोड रोकना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, कुछ ना कुछ बड़ा कदम जो है वो किसान नेताओं के द्वारा और किसानों के द्वारा उठाया जाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।